चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। तेरे साथ तेरे पे यारी लाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके बेटे अपने भाई का स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं। काफी लंबे समय से ये हमारे समस्त ग्रामवासी, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति पिछले 3 घंटे से अपने बेटे अपने भाई के इंतजार में बैठे हैं। इनका प्यार, इनका आशीर्वाद पिछले 3 घंटे से बैठे हुए, पिछले 3 घंटे से। एक बार जोरदार तालियां पहले आपके लिए हो जाए। 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे, बहुत लंबे समय से। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो युवा साथी मंच पे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार नीचे आ जाओ भाई, युवा साथी मंच से नीचे आ जाए। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे सम्मानित मंच पे बैठे हैं, ये गांव की सरदारी मंच पे बैठी है, इनको भी परेशानी आ रही, थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। उसके बाद ज्यादा टाइम ना लगाते हुए डायरेक्ट देवेंद्र कादन जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो युवा साथी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मंच पे थोड़ी व्यवस्था बनाएं। पहले एक बार मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में फिर ज्यादा स्पीच की दिक्कत आएगी। बाकी काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एक बार पगड़ी के साथ हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं वो एक बार पगड़ी के साथ मान सम्मान करेंगे। तो हमारे मंच पर आसीन हमारे सम्मानित, सबसे पहले ये जो मंच पे सम्मानित हमारे बैठे हैं, चलो कोई नहीं, पहले एक बार गांव की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से एक बार सभी सम्मानित पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये जो पगड़ी जिम्मेवारी की है ये 36 बिरादरी की है, समस्त ग्रामवासियों की है। समस्त बड़ी ग्रामवासियों की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से ये जिम्मेवारी की पगड़ी आपके बेटे के सिर पे रखी है। ये बेटा भी आपकी सेवा करने में, आपके गांव के विकास में, इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी मैं एक बार देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार, पहले अपने विचार हम सबके बीच में रखें, उसके बाद जो माला वगैरह है वो बाद में करेंगे, क्योंकि 10 बजे से पहले, 10 बजे तक कोड ऑफ कंडक्ट में है, उस मर्यादा में रह के हम काम करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादन जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। छो मनारे बिना दे रहे तुम। आपका गुस्सा बहुत जायज, लेकिन अब आपको वो लंबी बात है, बता नहीं सकता कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इस मातृशक्ति का धन्यवाद और माफ़ी आपसे। 3 घंटे से आप बैठे हो, गर्मी, पसीने, मच्छर, सब कुछ, रोटी पानी सब के टाइम पे। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता तुल नौजवान साथी, तो चलो इनका तो जूस में काटता रहूँ, कोई बात नहीं, सारा का ये तो चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा माफ़ी इन बुजुर्गों से और मातृशक्ति से। आप लोगों को पहली बार इस चुनाव कैंपेन में
2 महीने हो गए लगे हुए हैं, लेकिन आज पहला ऐसा मामला है कि जो 1-1.25 घंटा 1.5 तो हम जायज मानना है सवा तक, लेकिन 3 घंटे मतलब ये बिल्कुल सही नहीं। इसलिए सबसे मांग भाई इन्हों कहे प्यार है राजी 85 किलो मैंने ठाले, मैंने तो डर लगा था भाई मका गिरेगा। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी अपनी टीम की ओर से। लापरवाही तो टीम की थी, लेकिन फिर भी मैं स्वयं कसूरवार हूं, मैं समय से नहीं पहुंच पाया। और अगली मेरे हिसाब से मैं 5 से 7 मिनट में अपनी बात पूरी रखूंगा। सभी चीजें आपके सामने हो गई, जो भी क्यों हुआ, कैसे टिकट कटी, कहां हम कमल से सिलेंडर पे पहुंच गए, ये सारा का सारा मामला आप सबके सामने। आप लोगों की क्या इच्छा थी, आप सबने पार्टी के लिए खूब मेहनत की, आपके बेटे ने, भाई ने खून पसीना सब कुछ लगा दिया। 2019 में भी आपको निराशा हाथ लगी, मुझे निराशा लगी, और इस 2024 में तो हद हो गई। मतलब यदि इस गन्नौर के बारे में भी कोई पार्टी ऐसा फैसला कर सकती है तो उस पार्टी की साख पर ही उंगली लग गई है कि भाई ये कैसी पार्टी है। ऐसे नौजवान की टिकट काट कर ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने पार्टी को सरेआम हरवाया, जो ना जीतने की क्षमता थी ना उसमें वफादारी थी। जो कुछ हुआ आपके आंखों के सामने हुआ, और मैं समझता हूं आज इस कन्नौर का एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक बीजेपी का वोटर आज देवेंद्र कादियान के साथ है। पूरे की पूरी बीजेपी पार्टी कहां गया भाई अरुण? ये देखो, ऐसे ऐसे मेरे भाइयों ने कई और हैं, सब ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी कि ऐसा अन्याय यदि हमारे भाई के साथ हुआ है तो हम इस पार्टी को छोड़ते। आप और अब सब कितनी मेहनत कर रहे थे बीजेपी के लिए, सारा सब कुछ, लेकिन आज देवेंद्र कादियान ना तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है ना कांग्रेस का। देवेंद्र कादियान है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी का उम्मीदवार। इसलिए हमें सारी चीजों से बाहर निकल कर अब हम नए दौर पे हैं और गन्नौर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। उस चीज से बाहर निकल जाओ। मेरे को भी बहुत दुख हुआ था, मैं रोया, और मेरे जब आंसू पड़े आप सब लोग घर से निकल कर आपने गन्नौर में दिखा दिया कि एक गरीब किसान के बेटे के आंसू निकलते हैं तो 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है। आपने दिखाया, गन्नौर में इतिहास रचने का काम किया। आज तक भी पत्रकार आते हैं दिल्ली से, वो पूछते हैं ऐसा कहां से इतनी पब्लिक आई, क्या हो गया था, क्यों ये नारे लगे कि गन्नौर में होगा न्याय, ये कहां से नारे आए, ये सब पत्रकार पूछते हैं। आप भी इस नारे को लगाओ। मैं बोलूंगा गन्नौर में होगा, आपने बोलना न्याय। गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा न्याय। और जो लोग उस टिकट को, उस कागज के टुकड़े को इतने महंगे लेके आए, आज तक उनको रास्ता ही नहीं पता कैसे, कहां से जाना है, कौन से रास्ते से आना है। कोई रास्ता नहीं पता उनको, ना इस हल्के ने उनको घुसने दिया। वो उस केवल कागज के टुकड़े के सारे घूम रहे हैं। आपका बेटा, आपका भाई दोबारा जिंदा हो गया है, आप लोगों ने उसको जिंदा कर दिया है, दोबारा खड़ा कर दिया है कि हमारा बेटा भाई जिंदा है, मरा नहीं है, 36 बिरादरी में। और ये बड़ी गांव है, ये मेरा अपना गांव है, डिवाइन सिटी में रहता हूं। डिवाइन और बड़ी में कोई फर्क नहीं है। सबसे नजदीक यदि कोई आप लोग किसी भाई बेटे के घर में जा सकते हो तो वो आप लोग हो, बड़ी के निवासी है। ललड़ी भी दूर है। तो इसलिए सारी चीजें छोड़कर जो हमारा चुनाव चिन्ह है, हर घर की पहचान है हमारी मातृशक्ति की, रसोई का प्रतीक है गैस सिलेंडर। इस गैस सिलेंडर पे मोहर लगानी है। और इस हलके में जो पिछले 40 साल से 2 परिवारों का राज है, जिन्होंने केवल शोषण किया है, जो 5 साल में आखिर के 1 महीने में, 2 महीने में ये टिकटों का खेल खेलते हैं पैसों के दम पर, फिर उसी पैसे को 100 गुना करते हैं 5 साल में, 100 गुना। उन लोगों को सबक सिखाना है
एक आपकी वोट जो बटन दबेगा, इस हल्के की दोनों बीमारी जड़ से पट जाएंगी, जड़ से साफ हो जाएंगी। और गन्नौर का बेटा, बड़ी का बेटा, डिवाइन सिटी का बेटा आपका प्रतिनिधि करेगा और फिर दिखाएगा काम क्या होते हैं। जिस बेटे ने 8.5 साल बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलए मंत्री बने इस गन्नौर की सेवा की है, गरीब वर्ग की सेवा की है, और जब उसको मौका मिलेगा वो दिखाएगा एक विधायक क्या कर सकता है। नया गन्नौर जब आपने दिखाया इसमें टीवी में नया गन्नौर दिखाया भाई, इसका मतलब तुम भी उड़ज रहे हो सारे हैं। चलो मेरे माइक बंद होने के बाद आपको आज नया गन्नौर दिखाते हैं कि नया गन्नौर कैसा बनने वाला है। पूरा सब कुछ नया अभी आपको दिखाएंगे। इसलिए मातृशक्ति 5 तारीख का समय होगा, उस दिन इस मातृशक्ति को यह तय करना है क्या गरीब किसान का बेटा क्या आम परिवार की कोख से जन्म ले सकता है कोई एमएलए मंत्री।